स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वाई डू फॉल इल। हमारा आज का टॉपिक है डिजीज एंड इट्स काज। सबसे पहले है व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज दिखती कैसी है। लेट अस नाउ थिंक ए लिटिल मोर अबाउट डिजीज। थोड़ा सा डिजीज के बारे में सोचते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज डिजीज। पहले हमें सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई किसी को कोई डिजीज है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देर आर मैनी टिश्यूज इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। दिस टिश्यूज मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। ये जो टिश्यूज हैं, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जहाँ जिसे आप ऑर्गन सिस्टम भी कहते हो, बहुत सारे ऑर्गन बनाता है, जो क्या कहते हैं, बॉडी के फंक्शन को करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम है स्पेसिफिक ऑर्गन। हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक अपना ऑर्गन होता है, उसके अपने पार्ट्स होते हैं और उसके अपने क्या होते हैं, पार्टिकुलर स्पेशल फंक्शन होते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ स्टोमक एट इंटेस्टाइन। और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे ले लीजिए, उसमें क्या है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये सब क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में फूड। वो जो फूड कहाँ से ले रहे हैं हम, बॉडी के बाहर से। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है, जो बोन्स और मसल्स का बना होता है। होल्ड द बॉडी पार्ट टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। ये बॉडी को आपस में होल्ड पकड़ के रखता है और इसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। व्हेन देयर इज दिस डिजीज, जब डिजीज होगी, आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज और द बर्स। कोई भी एक सिस्टम जो होगा बॉडी का, इनमें से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो अच्छे से काम करना बंद कर देगा। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स। जब ये चेंजेस आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे, साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे कि अब क्या है डिजीज़ के। सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम क्या होते हैं डिजीज़ के, जब हम ये महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है हमारी बॉडी में, हम खुद फील होना शुरू हो जाता है। सो वी हैव ए हेडेक, जैसे हेडेक होना शुरू हो जाएगा। वी हैव कफ, खांसी होना, लूज मोशंस। वी हैव बाउंड विद पस। बाउंड विद पस होता है आपकी बॉडी के ऊपर क्या कोई जख्म आना शुरू हो जाए, कोई रेडिशनेस वगैरह जो शो आपकी बॉडी में पहले ना हो, उस टाइम पे आना शो हो जाए। दीज आर द ऑल सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी ए डिजीज। ये आपको क्या दिखाते हैं कि कुछ कोई ना कोई क्या है, डिजीज़ है, बीमारी है, पर दे डू नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज। लेकिन ये आपको ये नहीं बताएंगे कि डिजीज़ कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक मे मीन जस्ट examination stress, or very rarely it may mean meningitis or any one of the dozen different diseases। अगर आपको हेडेक होती है तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन की स्ट्रेस है, वेरी ये कॉमन है हेडेक होना, ठीक है। मतलब ऐसे ये कहने का मतलब है कि अगर आपको हेडेक होती है तो कोई ना कोई बीमारी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसी बड़ी सारी डजन डिफरेंट अलग अलग मतलब टाइप की बीमारीज हैं जिसमें हेडेक होना आम बात है। मेनिंगिटिस का मतलब होता है सूजन होना, ये भी हो सकती है हेड के ऊपर। तो ये आपको किसी बीमारी का इंडिकेशन है, ये कैसे पता चलेगा। साइन ऑफ डिजीज और व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। जो साइंस होते हैं डिजीज़ के, वो कौन देखता है, फिजिशियंस होते हैं। वो देखते हैं किसके बेसिस पे, सिम्टम के बेसिस के पे कि एक इंसान को कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं और किस टाइप के सिम्टम कौन सी बीमारी में आते हैं। साइन विल गिव ए लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। साइन जो सिम्टम्स हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई इंडिकेशन दे देते हैं, पता चल जाता है कि कौन से टाइप की डिजीज़ हो सकती है। फिजिशियन विल आल्सो गेट लेबॉरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। फिजिशियन क्या करते हैं, बीमारी को जानने के लिए कि क्या जो वो जिनको उनको जो बीमारी लग रही है क्या वो सच्ची में है, तो इसके लिए क्या कराते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट कराते हैं, ये आपको पता होगा। आगे है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है, द मैनिफेस्टोस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर। मैनिफेस्टोस में डिजीज़ के जो टाइप हैं वो डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे। सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ डिजीज़ होती हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती हैं और उन्हें कहते हैं एक्यूट डिजीज़, ठीक है। वी आल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली ए फ्यू डे। हमें एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो कितने दिन रहेगा, थोड़े दिन के लिए रहता है। अदर एलिमेंट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जो बड़ी लंबे टाइम के लिए रहती हैं, इवन एज मच एज लाइफ टाइम। कई ऐसी होती हैं कि पूरी लाइफ टाइम तक रहती हैं और उन बीमारी को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। जबकि डेफिनेशन हो गई
वो बीमारियाँ जो थोड़ी देर के लिए रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। जैसे आपका कोल्ड का एग्जांपल दिखाया है, वो क्या होती हैं, एक्यूट डिजीज़ होती हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बड़े लंबे टाइम के लिए रहती हैं, वो आपकी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द इन्फेक्शन काजिंग एलिफेंटियासिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये जो बीमारी है आपकी एलिफेंटियास, ये बड़ी कॉमन देखी जाती है कहाँ पे, इंडिया के कुछ पार्ट्स में। एलिफेंटियास में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है आपके लिम्स में, जब बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यही तो थे टाइप एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ थे जो आपके डिजीज़ के टाइप थे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं हमारी हेल्थ पे। एनी डिजीज़ दैट काजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। कोई भी ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो पुअर हो जाए, ख़राब हो जाए, वो हमारी बॉडी को क्या हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। क्योंकि हमारी बॉडी के अगर सारे फंक्शंस जो हैं, बॉडी के सारे पार्ट अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करेंगे तो हम हेल्दी नहीं होंगे। तो इसलिए हेल्दी होने के लिए हर बॉडी के हर पार्ट का जो फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बट एन एक्यूट डिजीज़, लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं विच इज़ ओवर वेरी सून, बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये कोई ज़्यादा इफेक्ट कर सके हमारी हेल्थ पे, किसके कंपेरिजन में, क्रॉनिक डिजीज़ के। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ हमारी बॉडीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए अबाउट ए कफ, खांसी ले लीजिए, कोल्ड जो खांसी जुकाम जो होता है, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टाइम, हमें टाइम टू टाइम सभी को ये होता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन ए वीक और सो। और हम में से सब मोस्टली सभी लोग क्या होते हैं, एक वीक के अंदर या थोड़े ज़्यादा टाइम में क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। एंड देर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। लेकिन हमें इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता हमारी हेल्थ में। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रॉनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, अगर हमें कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाए जैसे क्रॉनिक डिजीज, एग्जाम्पल दिया आपको ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है टीबी की बीमारी होती है, लंग्स में होती है। देन बीइंग इल ओवर द एयर डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। इसके कारण क्या होता है, हमें कई सालों तक ये चलती रहती है, इसके कारण वेट लूज हो जाता है और हमेशा हम थके थके महसूस करते हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डे, हम कई दिनों तक स्कूल नहीं जा सकते। वी हैव एन एक्यूट डिजीज, अगर हमें एक्यूट डिजीज होती है। बट ए क्रॉनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज हो जाए तो अगर हम जाते भी हैं स्कूल में तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं। हमारी जो एबिलिटी होती है लर्न करने की वो कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जर्नल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव ए क्रॉनिक डिजीज। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ है बहुत ही ख़राब हो जाएगी अगर हमें कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए। क्रॉनिक डिजीज़ देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल हेल्थ एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। इसका मतलब कि क्रॉनिक डिजीज़ का बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, बहुत लंबे समय तक इफेक्ट पड़ता है लोगों की हेल्थ पे, किसके कंपेरिजन में, एक्यूट डिजीज़ के कंपेरिजन में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। थैंक यू।